हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। अगर आप जेई के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अगले 15 दिन आपके जेई की प्रिपरेशन की जर्नी को एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दे सकते हैं। बात करते हैं ये सीरीज किन बच्चों के लिए। ये वो हर बच्चे के लिए है जो 11th से 12th अभी मूव कर रहा है। ये सीरीज हमारी तरफ से एक ऑनेस्ट एफर्ट है आपको एम्पावर करने के लिए। जी हाँ बच्चों, ये सीरीज किसको अटेंड करनी चाहिए? क्या जिसका 11th स्ट्रांग है वो ये सीरीज देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है। अगर आपका 11th स्ट्रांग है तो ये सीरीज आपको 12th जाने से पहले एक कंप्लीट रिवीजन देगी और आपको हर लेक्चर एक नई इंसाइट दे रहा होगा। हर लेक्चर बहुत मेहनत से डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको कम समय में मैक्सिमम लर्निंग मिल सके। और अगर आपका 11th कमज़ोर है, 11th पे कमी रह गई, टाइम वहाँ पे वेस्ट हो गया, तो क्या ये सीरीज़ आपके लिए है? तो ये सीरीज़ आपको एम्पावर बनाने के लिए है। 12th जाने से पहले 11th के जितने कंसेप्ट हैं जो 12th में यूज़ होने वाले वो सब आपको सिखाया जाएगा। यकीन मानिए, अगर आपने ये 15 दिन इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से शिद्दत से फॉलो किया है, सारे लेक्चर अच्छे से देखे हैं, सीखे हैं, सॉल्व किए हैं सारे होमवर्क, तो आपको 12th में जाके ऐसा लगेगा ही नहीं कि 11th में कुछ कमी रह गई थी, क्योंकि जितने कंसेप्ट आपके यूज़ होंगे ना वो सब सिखाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली 11th पूरा कराना कम समय में मुश्किल काम है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है जो आएगा वो आप सीख के जाओगे। अब बारी है आपको एक सीरियस जेई एस्पिरेंट की तरह कंसिस्टेंट रहने की। हर लेक्चर को आपको ध्यान से टाइमली कंप्लीट करना है। हर लेक्चर में आपको कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगानी है और उसमें लिखना है कि आप उससे क्या सीखे। और हमेशा जब भी आपको कोई होमवर्क डीपीपी दी जाएगी वो आपको टाइमली कंप्लीट करनी है। आइए शुरू करते हैं आज की जर्नी। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ये उसका एक इंडेक्स है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्या है, उसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है वो सीखेंगे। बेसिक फार्मूलाज उसके और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। फार्मूलाज को अप्लाई करना सिखाएंगे। थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल। एक्स को रिप्लेस कर देना किसी लीनियर फंक्शन से तो वो कैसे हैंडल होगा वो सिखाएंगे। ग्राफिकल में डिफरेंशिएशन का मीनिंग सिखाएंगे। मैक्सिमा मिनिमा सिखाएंगे आपको। उसके बाद काइनेमेटिक्स में, फिजिक्स के हर चैप्टर में डिफरेंशिएशन का कैसे यूज़ होता है वो सिखाएंगे। सबसे पहले काइनेमेटिक्स में, ग्राफ्स में, एनएलएम में, वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर मोशन में, सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन में, मैकेनिक्स में कहाँ कहाँ डिफरेंशिएशन आ रहा है वो आपको सिखाएंगे। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी एक ग्लिम्स देंगे कि कैसे वहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज़ होने वाला है। और फिर हम एक इरोडो का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्या पड़ी, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आइए इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। लेट्स बिगिन द जर्नी। सोचो बच्चों, आप अपने घर से स्कूल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। मान लीजिए आप अपनी बाइक पे बैठे, आपने बाइक स्टार्ट की और आप गाड़ी को लेके स्कूल तक जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में आपकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। कभी आप बाइक तेज करते हैं, कभी धीरे करते हैं, कभी स्पीड ब्रेकर, कभी ट्रैफिक सिग्नल, कभी रास्ते में कोई आ गया, कभी गाड़ी रोकनी पड़ी, कभी गाड़ी तेज करनी पड़ी। तो इस तरीके से आपकी स्पीड हर वक्त अलग अलग होती है। अब आप स्पीड का फॉर्मूला क्या लेते हैं? स्पीड का फॉर्मूला हम लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला किस चीज का हुआ? स्पीड तो आपकी हर जगह अलग अलग थी। यस, तो ये फॉर्मूला हुआ आपकी एवरेज स्पीड का। ये आपको एवरेज स्पीड देता है घर से स्कूल तक के टाइम इंटरवल। अच्छा, अब मेरे को एक इंस्टेंट पे स्पीड निकालना हो तो सोचो, मेरे को इस इंस्टेंट पे स्पीड निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा इंटरवल लूंगा। मैं बोलूंगा सर इस छोटे से डिस्टेंस की बात करते हैं। आपने बोला ना इस इंस्टेंट पे बताओ, तो वहां का छोटा सा डिस्टेंस। बच्चों डेल्टा एक्स हम बोलते हैं बड़ा चेंज इन एक्स, और डी एक्स का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन एक्स।
वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, ये dx का मतलब होता है। अब यहाँ की स्पीड क्या होगी, छोटा सा डिस्टेंस और इसको ट्रेवल करने का छोटा सा टाइम dt, तो यहाँ की इंस्टेंटेनियस स्पीड देखो बच्चों क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी होगी dx बाय dt। यस, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, छोटा सा डिस्टेंस अपॉन छोटा सा टाइम। देखो आ गया ना डिफरेंशिएशन, तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये डिफरेंशिएशन का ही फॉर्मेट है। जब हम एक बड़ी चीज को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन छोटे से पार्ट्स को स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। इस छोटे से पार्ट में कौन कौन सी क्वांटिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, ये हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में। तो बच्चों, डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं? टू अंडरस्टैंड हाउ अ क्वांटिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। इसे रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हो। सपोज आपको बोल दिया जाए dy बाई डी एक्स निकालिए, तो dy बाई डी एक्स को आप कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज, या फिर इसे आप डेरिवेटिव भी कह सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ग्राफिकल मीनिंग हम समझेंगे, ग्राफ में डिफरेंशिएशन स्लोप से पता पड़ता है या फिर स्लोप डिफरेंशिएशन से पता पड़ता है। आइए इसे समझते हैं। बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप आप tan थीटा से बताते हैं। अगर मैं इस लाइन का ये वाली जो हाइट है और ये जो बेस है वो निकाल लो, ये जो बेस है इसे मैं कह रहा हूं डेल्टा एक्स, एक्स के कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस। हाइट जो है इसे मैं कह रहा हूं डेल्टा वाई, वाई के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो यहाँ पे स्लोप देखो क्या बन गया, स्लोप आप कह सकते हो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। यस बच्चों, सही है। अगर ग्राफ कर्व हो गया तो, अगर सपोज ग्राफ आपका कर्व हो गया तो कर्व ग्राफ में आप स्लोप कैसे बताएंगे? मान लीजिए इस जगह पे स्लोप पूछे आपसे तो कैसे बताओगे? तो यहाँ पे आप छोटा सा इंटरवल लेंगे, ये जो छोटी सी चेंज है y में उसे बोलेंगे dy, छोटा सा चेंज आएगा x में उसे बोलेंगे dx, और छोटा सा एक यहाँ पे ऐसे टेंजेंट का आप बना लीजिए सेगमेंट टेंजेंट, और टेंजेंट का एक छोटा सा यहाँ पे एक ट्रायंगल मान के dy और dx आप मान लीजिए, और आपका यहाँ का स्लोप क्या हो गया, देखिए dy बाय dx। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या बताता है? स्लोप, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। समझ गए बेटा? आइए आगे चलते हैं। तो बेसिक फॉर्मूलाज हम पढ़ लेते हैं। देखो डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूले, बट अभी हम उन फॉर्मूले पे फोकस करेंगे जो हमें यूज ज्यादा आने वाले हैं। सबसे पहला x की पावर n का डिफरेंशिएशन। देखो रिप्रेजेंटेशन कैसा है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे होता है? पावर आगे आ जाती है बेटा और x की पावर 1 से कम हो जाती है। मतलब सर x स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी और x की पावर 1 से कम हो जाएगी, यानी डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। x की पावर n का डिफरेंशिएशन n, x की पावर n माइनस 1। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन e की पावर x का e की पावर x, log x का 1/x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यस बेटा, आ जाओ कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन पे थोड़ी बात कर लेते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा होता है 0। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होगा ना किसी भी क्वांटिटी के, तो कांस्टेंट को आप एज इट इज रखना और इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर देना, तो ये आपका सेटअप बन जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज रखिए, साइन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में तो एज इट इज रहेगा, अगर मान लीजिए वो एडिशन में होता तो डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन बेटा 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा। एक छोटा सा सवाल आपके लिए, सबसे पहले देखिए आपको सही फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पे देखिए कभी कभी इसे डिवीजन में भी आता है, तो आप इसको x की पावर n फॉर्मेट में लिखिए सवाल को।
तो ये हो गया 5x², 6x की पावर -1, 7x की पावर हाफ माइनस 8 cos x प्लस 9। समझ गए? अब इसको डिफरेंशिएट करिए, ये y हो गया तो dy बाय dx देखिए क्या बन रहा है, पावर आगे आ जाएगी 10x और x की पावर 1 से कम हो गई, देखिए 6 पावर आगे आ गई और x की पावर n-1 यानी पहले की पावर -1, देखिए -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस 7 पावर आगे आ जाएगी x की पावर हाफ -1 -हाफ -8 cos का डिफरेंशिएशन -sin, अकेला कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। तो पहले क्वेश्चन को सही फॉर्मेट में लिखना है, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है, हर एक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला आपको लगाना है। फिर देखिए सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 10x माइनस 6 x की पावर -2 प्लस 7/2 x की पावर -हाफ प्लस 8 साइन x प्लस 0। ये आपका फाइनल आंसर है। इससे देखो बेटा x की पावर -2 को आप चाहो तो यहाँ पे अपॉन में ले जाके ऐसे लिख सकते थे, अपॉन में ले जाके क्या लिख सकते थे, अपॉन में x की पावर 2। यस, उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए x की पावर हाफ है, हाफ पावर कहाँ चली जाएगी, रूट में, और माइनस है मतलब वो नीचे आ जाएगा, तो इसे आप यहाँ पे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट से। देखिए थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे अब बात करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल, कभी भी दो अलग अलग फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, दूसरा एज इट इज, एक टाइम पे एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, दूसरा एज इट इज मल्टीप्लाई में रहेगा, प्लस दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, पहला एज इट इज, मतलब एक टाइम पे एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इसका डिफरेंशिएशन बताइए फटाफट, तो साइन को डिफरेंशिएट कर दीजिए और दूसरा फंक्शन एज इट इज रखिए, प्लस अब दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और पहला फंक्शन एज इट इज रखिए, तो ये देखिए क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस क्वेश्चन का ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब चलो 3 में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो सेम रूल फॉलो होगा, बारी बारी से डिफरेंशिएट करना है, एक साथ नहीं करना है। तो पहले e की पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज, बाकी दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और बाकी दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x और बाकी दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे। तो इस हिसाब से एक टाइम पे एक का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन रूल पे, यानी डिवीजन में जब है तो y1/y2 दो फंक्शंस का डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसका जो फाइनल फॉर्मेट बनता है बेटा वो देखो कैसे बनता है। पहले आप लंबी लाइन खींच के डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आपका y2 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर देखिए क्या है, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, एक टाइम पे एक कोई डिफरेंशिएट करना है, दोनों को एक साथ नहीं कीजिएगा। पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, y2 एज इट इज मल्टीप्लाई में, माइनस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए और y1 मल्टीप्लाई में। आइए इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये एक सवाल है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले तो मैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर दिखा देता हूँ, ये आपका डिनोमिनेटर बन गया। फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, x की पावर 1 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, x की पावर 1 माइनस 1, 1 x की पावर 0 यानी 1। x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 है, तो x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, साइन x एज इट इज मल्टीप्लाई में, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos x इंटू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में। तो ये जो एक्सप्रेशन बना ये आपका आंसर है। समझ गए बेटा? यस। चलो आगे, ये था क्वेश्चन रूल।
अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है। जैसे साइन के अंदर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक लीनियर कोई भी फंक्शन हो सकता है। ऐसे आपका सेटअप है। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? पहले देखिए सिर्फ बाहर वाले को डिफरेंशिएट करना है। जैसे बाहर आपने साइन लिखा है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन साइन को डिफरेंशिएट कीजिए बस, और एज इट इज ये वाली टर्म एज इट इज रहने दीजिए। देखिए क्या लिखा है, एफ डैश, एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ, बस जी को छेड़ा नहीं है। फिर मल्टीप्लाई में आपने जी का डिफरेंशिएशन किया है, यानी मल्टीप्लाई करिए अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ पे इनटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स का 1 प्लस 1 का 0, तो ये हो गया 2x प्लस 1 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बाहर का डिफरेंशिएशन, बाकी अंदर वाला एज इट इज, इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। एक देखिए ये सवाल भी करिए, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या हो गया, cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x। बस सिंपल। आ जाओ इसको डिफरेंशिएट करो सर। देखो बेटा यहाँ पे आपका साइन एक्स अंदर है और बाहर पावर है, तो पावर का नियम पहले लगाइए। पावर का नियम यानी x की पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ जाएगा और ब्रैकेट की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपने बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन बेटा cos, तो ये देखिए क्या हो गया 2 साइन एक्स cos एक्स। इस तरीके से आप हर बार चेन रूल लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जब आपको x की जगह लीनियर फंक्शन ऑफ x हो, यानी x की जगह ax प्लस b वाला सेटअप हो, तो चेन रूल लगेगा। देखिए जैसे ये सवाल है, इसमें चेन रूल लगेगा, तो आपका बन क्या रहा है, देखिए dy बाई डी एक्स क्या बन रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन cos अंदर वाली टर्म एज इट इज इनटू अंदर वाली टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 5x का डिफरेंशिएशन होगा 5 इंटू 1 यानी 5, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यानी ये बचेगा बस 5। समझ गए? तो ये आपका सेटअप है। आपने देखिए क्या हुआ, फॉर्मूला सेम लगा, बस इनटू क्या हो गया x का कोफिशिएंट, तो फॉर्मूला सेम लगेगा, बस x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे ये एक सवाल है, तो dy बाई डी टी टाइम का फंक्शन है ना, तो dy बाई डी टी, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन इनटू टाइम का कोफिशिएंट आ जाएगा। समझ गए है ना? यहाँ पे बताओ फॉर्मूला सेम लगाओ सर, क्या था यहाँ पे फॉर्मूला, पावर का ब्रैकेट की पावर n माइनस 1 इंटू अंदर का डिफरेंशिएशन या फिर x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देना। तो ऐसे सवालों में फॉर्मूला सेम लगाना, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा। स्लोप बताइए। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे 2 पॉइंट है, a और b। a पे जो टेंजेंट बना है वो 45 डिग्री बना रहा है, b पे जो टेंजेंट बना है वो 60 डिग्री बना रहा है। स्लोप बताइए a पे, स्लोप एट a, तो आप बताओगे tan थीटा टेंजेंट का, तो टेंजेंट का tan थीटा कितना हो गया, tan 45 यानी हो गया 1। इसी तरीके से स्लोप एट b कैसे बताओगे, tan 60 यानी √3। अब यही मैं आपको dy बाई डी एक्स पूछ सकता हूं कि इस ग्राफ का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज a पे क्या है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट a वो आप बोलोगे स्लोप के बराबर यानी 1। ध्यान रखिएगा बेटा ये चीज। आगे बढ़ते हैं, अब देखो मैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे आ रहा हूं। मैक्सिमा मिनिमा पे आपको यहाँ पे बहुत सवाल आते, बहुत एप्लीकेशन है मैक्सिमा मिनिमा का। देखिए ये ग्राफ में ये पॉइंट आपका मैक्सिमा बन रहा है, सही है, ठीक है। चलो अब अगर मैं मैक्सिमा पे यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं, तो टेंजेंट देखिए कैसा बनेगा, ये रहा। अब टेंजेंट का स्लोप निकालिए अगर आप, तो देखिए फ्लैट टेंजेंट है ना, फ्लैट टेंजेंट है,
यहाँ पे अगर अब मैं किसी पार्टिकल को रख दूं तो वो गिरेगा ही नहीं, स्लोप ही नहीं है फ्लैट है, मतलब स्लोप जीरो है। तो स्लोप जीरो है मैक्सिमा पे, यानी डिफरेंशिएशन जीरो है। देखिए आप, डिफरेंशिएशन जीरो। तो मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन कैसे होते हैं? वो पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव जीरो है। ठीक मिनिमा पे भी आप देखेंगे टेंजेंट बना के, यहां भी स्लोप जीरो आ जाएगा। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन, पहला डेरिवेटिव मैक्सिमा और मिनिमा पे जीरो होता है। अब डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा? तो वो डबल डेरिवेटिव्स होता है। आप एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब आप इसे डबल डिफरेंशिएट करते हैं, मैक्सिमा में ये आता है नेगेटिव और मिनिमा में ये आता है पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, तो आपसे हर बार पूछते हैं मैक्सिमा मिनिमा कहाँ होगा? मैक्सिमा वहाँ होगा जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, पहली बार डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, और दूसरा डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, और डेरिवेटिव जीरो, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मिनिमा पे। आइए एक दो सवाल करते हैं, जैसे ये एक सवाल है, तो पहले तो मल्टीप्लाई करके आप इसको अच्छे से एक्सप्रेशन लिख दीजिए, फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, देखिए आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस टू एक्स। अब आपको जीरो करना है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, इधर उधर ले जाइए, 2 इक्वल टू टू एक्स, तो x आपका आ गया बेटा 1, यानी x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। कैसे पता करें? डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो टर्म बनी इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, तो 2 का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका डिफरेंशिएशन माइनस टू, नेगेटिव आ गया, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव यानी मैक्सिमा। तो आप कहोगे मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1, मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1, x1 पे मैक्सिमा आ जाएगा। और y की मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछे तो y का फंक्शन है, इसमें x1 डाल दीजिए तो y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। रखिए x1, तो 1 इंटू 2 माइनस 1, देखिए 1 इंटू 1 1, तो ये y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। समझ गए बच्चों? सिंपल है, आगे बढ़े। ये एक और सवाल है, ये आप करिएगा, इसमें आपका मिनिमा आएगा। यस बेटा, इसमें आपका मिनिमा आएगा, और मिनिमा आएगा x इक्वल टू 2 पे, और y की मिनिमम वैल्यू जो आएगी, देखिए 2 रख दीजिए, तो 2 इंटू 2 माइनस 4, ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस 2, यानी ये आ जाएगी माइनस 4। तो आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा, सॉल्व करिएगा, डबल डेरिवेटिव चेक करिएगा और आंसर मैच कीजिएगा, क्या मेरे आंसर से मैच होता है। ये देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, ये हर बच्चे को याद होना चाहिए कि ये जो क्वांटिटी है इसका मैक्सिमम वैल्यू आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कब आता है? व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू a बाय b, यानी कोफिशिएंट ऑफ साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कॉस। कैसे आता है? मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट से। आइए इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा a cos थीटा प्लस b माइनस साइन थीटा। अब आपका मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है, तो पहला डिफरेंशिएशन जीरो कर दिया जाए, तो इसको जीरो कर दिया जाए, तो आपका देखिए क्या बना, a cos इक्वल टू b साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई a बाई b इक्वल टू tan थीटा। देखिए ये रिजल्ट याद रखना है। तो कौन से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं वैल्यू ले लूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, वो आ जाएगी 5। कब? व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये होता है 37 डिग्री पे। ठीक है, आई कैसे, ये a बाई बी है, आप ट्रायंगल बनाइए, इससे फिर साइन थीटा कॉस थीटा निकालिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, फिर साइन थीटा की वैल्यू इसमें रखिए, कॉस थीटा की वैल्यू इसमें रखिए, सॉल्व करिए, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टैंडर्ड रिजल्ट, हर बच्चे को ये याद होना चाहिए। अब हम आते हैं कि ये चीज़ें फिजिक्स में कैसे अप्लाई हो रही है। पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में डिफाइन ही डिफरेंशिएशन से किया गया है।
डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सीलरेशन। देखिए जल्दी से, तो ds/dt को आप कहते हो वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, परिभाषा ही इसकी वेलोसिटी की है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वहीं डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करूंगा तो स्पीड आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगा। फिर एक्सीलरेशन क्या है बेटा? एक्सीलरेशन है आपका वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, और एक और फॉर्मूला एक्सीलरेशन का आता है v dv/ds। इसी फॉर्मूला को देखो आप ds से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखो, इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर चेन रूल लगा के आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये 3 डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला हैं काइनेमेटिक्स पे, जिस पे बहुत सवाल देखने को मिलते हैं। जैसे ये रहा एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी बताइए, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 18t प्लस 18 इसका 0। वेलोसिटी आ गई, डिफरेंशिएट करिए, एक्सीलरेशन बताइए, ये हो गया 18। बस सिंपल। अब अलग अलग समय पे आपसे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पूछ सकते हैं। टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी बताओ, टाइम 0 पे वेलोसिटी 18, तो इनिशियल वेलोसिटी 18। ऐसे अलग अलग समय पे, टाइम 1 पे, टाइम 2 पे, टाइम 3 पे आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। देखिए अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है, इससे बच्चे घबरा जाते हैं। आओ ये सिखाता हूँ। तो e की पावर -60 को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, पहले ये बताओ। तो पहले देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम e की पावर x एज इट इज लिख दो ये, फिर चेन रूल लगा के इनटू पावर का डिफरेंशिएशन, तो -6t का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, वैसे ही टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ -6 बचेगा। तो इसका हो गया -6 इंटू ई की पावर -6t। इस टर्म का डिफरेंशिएशन आना चाहिए बेटा, क्योंकि ये काफी डरावना लगता है बच्चों को। आओ इसका डर खत्म करें। तो इसका डिफरेंशिएशन 5 एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन 0, इस टर्म का डिफरेंशिएशन अभी हमने सीखा -6 ई की पावर -60। तो देखिए क्या हो गया, ये प्लस 5 6 30 ई की पावर -60, ये वेलोसिटी आ गई। फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, -6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपका ये बन जाएगा। समझ गए बेटा? क्लियर? समझ में आ गया ना कैसे करेंगे? आप इसको खुद से सॉल्व करके आंसर मेरे से मैच करिएगा। देखिए ये सवाल है ना, आप पॉज कर सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर मेरे से मैच कर सकते हैं। इसका आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन। अब देखिए हम पे टाइम नहीं है, तो जब टाइम नहीं होता है ना अपने पास, तो अपन v dv/dx फॉर्मूला यूज करते हैं। जब भी टाइम नहीं होगा ना आपके पास, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब इसमें देखिए v, ये वाली टर्म v वो तो गिवन है पहले से ही, डिफरेंशिएट करके dv/dx निकालना है। इसको डिफरेंशिएट करिए, dv/dx देखिए क्या आ गया, 2x + 1। इसको डिफरेंशिएट किया, 2x + 1 आ गया। अब देखिए v अलग से पता है, dv/dx अलग से पता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एक्सीलरेशन डिस्टेंस के साथ रिश्ता आ गया। समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्राफ में आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछिए टाइम 1 पे और टाइम 2 पे, और एवरेज वेलोसिटी पूछिए 1 से 2 तक। देखिए ग्राफ समझते हैं। ग्राफ में एक कर्व ग्राफ है आपका, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। 1 सेकंड पे आप ए पे थे, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर था। 2 सेकंड पे आप बी पे थे, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर था। यहां पे देखिए ग्राफ ए पे टेंजेंट बनाया हुआ है। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्लोप से आएगी। सबसे पहले ये समझना था कि इस ग्राफ से वेलोसिटी कैसे आएगी, ये सबसे पहले समझना था। तो देखो बेटा, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन ये, और डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेलोसिटी।
यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप वेलोसिटी देगा। समझ गए? ठीक है, तो इंस्टेंट पे यानी टेंजेंट का स्लोप, तो वेलोसिटी एट ए कितना आ गया 1030 यानी 1/√3, और वेलोसिटी एट बी कितना आ गया 1060 यानी √3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? अब बोल रहा है एवरेज। एवरेज का मतलब आप समझना, ए से बी चले जाओ, एवरेज मतलब ए से बी जो लाइन बनेगी उसका स्लोप, इंस्टेंटेनियस मतलब उस जगह के टेंजेंट का स्लोप, और एवरेज मतलब ए बी लाइन का स्लोप। तो ए के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, बी के एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। तो आप सिंपल यहाँ पे स्लोप कैसे बोलोगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स यानी y कोऑर्डिनेट 20 - 10 अपॉन डेल्टा एक्स 2 - 1, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी और ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, इस ग्राफ से एक्सीलरेशन के बारे में आप क्या बता सकते हैं बच्चों? स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है वेलोसिटी का? एक्सीलरेशन। यानी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सीलरेशन। यहां पे देखिए इस ग्राफ का स्लोप ढलान कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, स्पीड बढ़ती जा रही है, गाड़ी बाहर है, एक्सीलरेट कर रहे हैं। दूसरे ग्राफ को देखिए आप, यहाँ पे एक्सीलरेशन के बारे में आप कमेंट कीजिए, क्या ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, बढ़ रहा है एक्सीलरेशन या कम हो रहा है एक्सीलरेशन? आइए देखिए समझिएगा। पहले आप क्या कीजिए ना, पहले टेंजेंट बनाइए। ये देखिए यहाँ पे टेंजेंट बना, ऐसे टेंजेंट। अब ये टेंजेंट को आगे अलग अलग पॉइंट्स पे बना के देखिए, अपना हाथ यूज कीजिए जैसे हम कर रहे हैं। तो ये देखिए आप धीरे धीरे देखेंगे ना, तो टेंजेंट ऐसे झुकती जाएगी, तो टेंजेंट का स्लोप कम हो रहा है, टेंजेंट का एंगल कम हो रहा है, यानी स्लोप कम हो रहा है, यानी एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग है। समझ गए? कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ नहीं है, ये वेरिएबल एक्सीलरेशन का ग्राफ है। वहीं पे अगर इसके लिए टेंजेंट बनाएंगे तो इनिशियल टेंजेंट ऐसा होगा और धीरे धीरे टेंजेंट ऐसा होते जाएगा, तो टेंजेंट का एंगल बढ़ते जा रहा है, यानी स्लोप बढ़ते जा रहा है, ढलान बढ़ते जा रहा है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे इंक्रीजिंग है। ये हम ग्राफ देख के स्लोप के बारे में बातचीत कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनएलएम में, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में आपको डिफरेंशिएशन कैसे यूज आता है। बच्चों हमने सेकेंड लॉ की परिभाषा क्या पढ़ी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मोमेंटम के डिफरेंशिएशन से आता है। देखो सारी बेसिक परिभाषाएं डिफरेंशिएशन से। कभी भी आप कोई भी एक्सप्रेशन देखोगे ना, टाइम के साथ एक्सप्रेशन, एक्स के साथ एक्सप्रेशन, दिमाग में एकदम तुरंत बल्ब जलना चाहिए, अरे इसमें डिफरेंशिएशन करना होगा। आपने एक्सप्रेशन देखा ना और बल्ब जलना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी हो, एक्सप्रेशन है तो फिजिक्स में आपका डिफरेंशिएशन जरूर लग रहा होगा या फिर इंटीग्रेशन लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे तो आपको दिया है एक्सप्रेशन, डिफरेंशिएट करके फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स देखिए क्या आ गया, 3t² + 2t + 1। अब टाइम दे दे, मान लो टाइम 1 पे फोर्स बताइए, तो टाइम 1 रख देना, 3 1 + 2 1 + 1 3 + 2 + 1 जो कि हो गया 6। इधर आइए, ग्राफ दिया हो तो ग्राफ से कैसे निकालेंगे? तो इस ग्राफ का स्लोप यानी इसका डिफरेंशिएशन वो क्या होता है? फोर्स। यानी इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? फोर्स। समझ गए? तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 0,5। इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? x, y। तो देखिए क्या आ गया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये क्या मिल गया? 5/2 आपका ये आ गया न्यूटन में।
5/2 न्यूटन ये आपका फोर्स आ गया। समझ गए बच्चे? ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते वर्क एनर्जी पावर में। आपका जो मेजर यूटिलाइजेशन था वो ये था। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन कंजर्वेटिव फोर्स देता है। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन कंजर्वेटिव फोर्स देता है माइनस डी यू बाई डी आर। कंजर्वेटिव फोर्स की ये परिभाषा है माइनस डी यू बाई डी आर। आइए एक सवाल से इसको समझते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है पोटेंशियल एनर्जी का ये फंक्शन है और आपसे पूछा है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताइए। इक्विलिब्रियम मतलब बेटा जहां पे फोर्स जीरो है। तो सबसे पहले अभी सिखाया था ना मैंने, आप इसको सही फॉर्मेट पे लिखिए। इसको सही फॉर्मेट पे लिखिए। आर की पावर -2, आर की पावर -4, एक्स की पावर एन के फॉर्मेट में लिखिए। फिर इसको डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएट करना आसान पड़ेगा आपके लिए। देखिए पावर आगे आ जाएगी और आर की पावर n-1 हो जाएगी। वैसे ही बी के साथ पावर आगे आ गई -1 हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा। -2 है, आर की पावर 3 माइनस में तो नीचे ले आएंगे और आप ऐसे लिख सकते हैं आर की पावर 3। वैसे यहाँ पे +4 भी आर की पावर 5 और इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स जीरो। फोर्स क्या होता है माइनस डी यू बाई डी आर, यानी आपका डी यू बाई डी आर को जीरो कर दीजिए, यानी इसको जीरो कर दीजिए। इसको जीरो कर दीजिए, इधर उधर ले आइए। 4b अपॉन आर की पावर 5 इक्वल टू 2a बाय आर क्यूब। कट कट 4b अपॉन 2a, 2b बाय a इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से पोजीशन आ गई। देखिए पोजीशन आ गई रूट में 2b बाय a। ये आपकी पोजीशन आ गई जहां पे फोर्स जीरो है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब ये सर्कुलर मोशन का देखो एक सवाल है आपके साथ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। काइनेटिक एनर्जी का डिस्टेंस के साथ फंक्शन दिया है। आप पूछा है नेट फोर्स बताइए। आइए बच्चों शुरू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv² इक्वल टू अल्फा एस स्क्वायर। यहाँ पे स्पीड का फंक्शन निकाल लेते पहले। तो v² इक्वल टू 2 अल्फा एस स्क्वायर अपॉन m। यहाँ पे v क्या हो गया, तो आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए। ये हो गया √2 अल्फा बाय m इंटू एस। ये स्पीड बन गई। देखो अब स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सर्कुलर मोशन में हमें पता है स्पीड का डिफरेंशिएशन होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जो कि होता है dv बाय dt। लेकिन सर हमारे पास टाइम तो है ही नहीं। जब टाइम नहीं होता है तो हमने भी सीखा था, आप यूज करते हो v dv बाय ds। अब देखिए v आपके पास है √2 अल्फा बाय m इंटू एस। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए dv बाई ds। तो देखिए कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 था, s का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो आपका ये dv बाई ds और ये v, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका एक्सेलरेशन आएगा v इंटू dv बाई ds। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 2 अल्फा बाय m और ये s आ जाएगा। ये जो एक्सेलरेशन है बेटा, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। यस ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ का एक्सीलरेशन होता है ए सेंट्रिपिटल, जो कि होता है v² बाय r। v² देखिए यहां से ले लीजिए, ये v² है, ये पूरा ले लीजिए यहाँ पे 2 अल्फा एस स्क्वायर अपॉन m r। ये आपको मिल गया सेंट्रिपिटल और ये आपको मिल गया टेंजेंशियल। मास से मल्टीप्लाई कर दें तो टेंजेंशियल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स। अब बेटा यहाँ पे देखिए सर्कुलर मोशन में दो एक्सीलरेशन होते हैं, एक सेंटर की तरफ एक टेंजेंट की तरफ। रिजल्टेंट जो होगा वो नेट एक्सीलरेशन होगा। कैसे होगा, √x² प्लस y²। आपको ये नेट एक्सीलरेशन देगा और फोर्स चाहिए तो मास को नेट एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कीजिए। सेंट्रिपिटल टेंजेंशियल निकाले थे, वहां से वैल्यू पुट कीजिए। पुट करके आप देखिए आपका फाइनल फॉर्मेट कुछ ऐसा बनेगा।
जल्दी से चेक करके मेरे को बताइएगा। सेंटर ऑफ मास में आ जाते हैं। एक बढ़िया इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का सेंटर ऑफ मास। बच्चों दो ब्लॉक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इसको मान लो स्पीड दे दी किसी एक को या फोर्स लगा दिया, मोशन कैसा होता है, ये ब्लॉक कैसे चलते हैं, पहले कंप्रेशन, फिर नेचुरल लेंथ, फिर इलोंगेशन, फिर कंप्रेशन, फिर इलोंगेशन, फिर कंप्रेशन, इलोंगेशन कंप्रेशन, इलोंगेशन कंप्रेशन, इलोंगेशन कंप्रेशन, ये सिलसिला जारी रहता है। इलोंगेशन कंप्रेशन, इलोंगेशन कंप्रेशन आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन स्प्रिंग का आपका इलोंगेशन कंप्रेशन जारी रहता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कंडीशन बताइए जब स्प्रिंग का मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, इसकी कंडीशन बताइए। अब देखिए कितना शानदार एप्लीकेशन है। सुनिए यहाँ पे स्प्रिंग की लेंथ मतलब क्या है, दोनों ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस। दोनों ब्लॉक मूविंग है तो दोनों ब्लॉक के बीच के डिस्टेंस को आप कह सकते हो रिलेटिव डिस्टेंस। तो रिलेटिव डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। रिलेटिव डिस्टेंस इनका चलते टाइम, रिलेटिव इनके डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा। जैसे एक के कोऑर्डिनेट r1 दूसरे के r2, तो r1 माइनस r2 इनके बीच का डिस्टेंस होगा, इसी को रिलेटिव डिस्टेंस कह रहे। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमा की कंडीशन, जो चीज मैक्सिमा चाहिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, पहला डिफरेंशिएशन जीरो कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू जीरो, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी यानी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। और रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कब होती है बेटा, याद रखना इनकी रिलेटिव स्पीड होती है v1 माइनस v2। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो मतलब v1 माइनस v2 जीरो, यानी ये आ जाता है v1 इक्वल टू v2। यानी मैक्सिमम इलोंगेशन तब होता है व्हेन वेलोसिटी ऑफ बोथ सेम, दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम। ये हम डिफरेंशिएशन से बताते हैं, ये सेंटर ऑफ मास में रिजल्ट होता है। तो याद रखना बेटा हमेशा मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। इनफैक्ट मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए भी सेम वर्किंग है जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। देखो बच्चों अब आगे चलते हैं, सेंटर ऑफ मास में वेरिएबल मास सिस्टम भी पढ़ते हैं। देखिए फोर्स होता है मोमेंटम का डिफरेंशिएशन, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास भी वेरिएबल हुआ तो दोनों वेरिएबल हो गए तो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज। अब अगर इसमें मास बदल दूं और स्पीड को कांस्टेंट रख दूं, तो देखिए मास बदल दूं और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो dv बाई dt कांस्टेंट, ये टर्म जीरो हो जाएगी, बचेगी बस ये टर्म। तो वेरिएबल मास सिस्टम में जो फोर्स आता है उसका ये फॉर्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें रेट ऑफ मास चेंज आ रहा है, जैसे रॉकेट प्रपल्शन में होता है, फ्यूल बर्न कर रहे हो तो मास बर्न हो रहा है, मास कम होता जा रहा है, तो आपका एक ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू होती है v इंटू डी एम बाई डी टी, और v होती है रिलेटिव स्पीड जिससे आप फ्यूल को, गैसेस को नीचे की तरफ भेज रहे होते हो। तो v रिलेटिव डी एम बाई डी टी आपका थ्रस्ट फोर्स आ गया जो रॉकेट को ऊपर लेके जाता है। तो ये देखो वेरिएबल मास सिस्टम में भी डिफरेंशिएशन का आपको रोल देखने को मिला। रोटेशनल मोशन पे आ जाते हैं, पार्टिकल रोटेट कर रहा है, एंगुलर पोजीशन का टाइम के साथ फंक्शन दिया है, पूछा है एंगुलर स्पीड बताइए। बच्चों एंगल का डिफरेंशिएशन एंगुलर स्पीड, और एंगुलर स्पीड का डिफरेंशिएशन एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर स्पीड होती है बेटा डी थीटा बाय डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए 1.5 टी का 1 प्लस पावर आ गई 4t, ये आपका ओमेगा आपको मिल गया। टाइम 2 बोल रहा है यहाँ पे रख दो, टाइम 2 पे ओमेगा आ जाएगा 1.5 प्लस 4 2 जा 8, यह आ जाएगा 9.5। रोटेशनल में थीटा ओमेगा और अल्फा के बीच में, यानी एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच में डिफरेंशिएशन का रिश्ता है। एक आपको ट्रेलर दे देते हैं, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आने वाला है, पोटेंशियल और फील्ड का ये रिश्ता होता है।
पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन आपको फील्ड देता है माइनस साइन के साथ। यहां देखिए, सोचिए पोटेंशियल का फंक्शन दे दिया आपको, फील्ड बताओ, तो आप इसको सबसे पहले अच्छे से लिखो, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो गया, माइनस dv बाई डी आर माइनस, इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, के क्यू एज इट इज, पावर आगे आ जाएगी, इंटू आर की पावर n माइनस वन। तो देखिए क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आर की पावर -2, ये हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। करके देखना आप, ये 12th में करोगे आप, कितना आसान है, यही वर्किंग होगी 12th में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इरोडोव का सवाल बता देता हूँ। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे देखो कैसे यूज कर रहे हैं। इरोडोव का 2.12 ये सवाल है, फाइंड द मिनिमम अटेनेबल प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम मिनिमा आ गया, ऑफ आइडियल गैस इन द प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर का यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दिया है, सबके बारे में वैल्यू दी है, और आपसे बोला है ग्राफ बनाने के लिए भी बोला है, लेकिन मिनिमम प्रेशर भी बोला है। तो मिनिमम प्रेशर निकालते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, मोल 1 दिए थे, तो पीवी इक्वल टू आरटी हो गया। टेम्परेचर को ये रख देंगे, क्यों, गिवन था टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिश्ता, पूछा था प्रेशर के बारे में, तो आपको प्रेशर लाना है कहानी में, तो इसीलिए आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज किया। टेम्परेचर की जगह आपने प्रेशर को रख दिया, फिर आपने प्रेशर का फंक्शन बनाया, किसके साथ बन रहा है देखो, वॉल्यूम के साथ, टी नॉट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, वॉल्यूम के साथ प्रेशर का फंक्शन। अब मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमा कहाँ होगा, जहां पहला डिफरेंशिएशन 0 होगा, यानी इसका पहला डिफरेंशिएशन 0 कर दिया। पहले इसको सही फॉर्मेट में लिखा, v की पावर -1, इसको डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया, तो आपका वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम पे आप कहोगे प्रेशर होगा मिनिमम, और वो वॉल्यूम यहां पे पुट करेंगे, प्रेशर की जो इक्वेशन आई उसको सॉल्व करेंगे, तो मिनिमम प्रेशर ये आएगा। ये क्वेश्चन पूरा आप सॉल्व कीजिएगा और मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं और ऐसे सवाल कराए जाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन, क्या आपके लिए और मेहनत की जाए, और इरोडोव के सवाल आप करना चाहते हैं वो भी आप बताइएगा, और जितनी आपकी जो भी है ना रिक्वायरमेंट है फिजिक्स में वो सब आप बताइएगा। मैथ ऑन गो चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एक्सट्रीम मेहनत करी जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।